आप कैसे जुड़ी बहन जी ब्रह्मा कुमारी से? मैं स्पिरिचुअली बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं थी। मेरा जो सोच थी वो नेशनलिज्म जिसको कहते हैं ना, राष्ट्रवाद। राष्ट्रीयता, कि राष्ट्र ऊंचा उठना चाहिए, भारत महान बनना चाहिए, भारत के अंदर सब लोग जो ऐसे होने चाहिए कि जिसको कहा जाए जैसे हम रानी झांसी स्पिरिट, भगत सिंह स्पिरिट, और ये सब ऐसा था बचपन से। और फिर बचपन कहाँ बीता बहन जी? दिल्ली में। अच्छा। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो शाखा थी कन्या ब्रांच, उसकी मैं हेड भी थी दिल्ली में। और हम लोग कुछ भी होता था अगर, तो बाल्टियां भर भर के 50 गर्ल्स इकट्ठे होके बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद करते थे। फिर वो आग पे कूदना, तलवार चलाना, वो बिल्कुल जैसे रानी झांसी वाला जीवन था ना। पर और मेडिटेशन करते थे हमारे घर में लोग, राजयोग से जुड़े हुए थे। तो मुझे लगता था कि एक्शनलेस हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेथर्जिक हैं, थोड़ा कुछ उठें, जाएं, जनता को मदद करें, वो हाल था। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिसको कहते हैं ना सैचुरेशन, कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन इधर जो लोग जुड़ते थे फ़ायदा लेने के लिए, इधर अपना स्वार्थ, इधर अपना स्वार्थ। हाँ तुम बहुत अच्छी हो, करो 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 बेटे, तुम आगे बढ़ो, और खुद गुम। तो इससे मैं थोड़ा सा घबरा गई कि व्हाट इज दिस। अगर हमारा देश है तो हम सब इसको करें ना। तो कन्फ्यूजन, छोटी एज थी अभी 17-18 साल की। तो मदर ने सजेस्ट किया कि आपको अभी MSc, मैंने ज़ूलॉजी ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मुझे मेडिकल साइंस में जाना था, लेकिन थोड़ा समय था। तो उन्होंने कहा आप माउंट आबू में, क्योंकि जाते रहते थे वहाँ पर, तो 1 हफ्ता जाओ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर आके करना। तो वहाँ फिर जाने के बाद, और ये सब हो चुका था। आपकी मदर जुड़ी हुई थी पहले से? वो करते थे मेडिटेशन, जुड़े हुए थे, उन्होंने घर में ऐसा स्थान भी खोला हुआ था। इसीलिए तो मुझे उनको देख के लगता था ना ये निष्क्रियता का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि क्यों ऐसे जस्ट बैठे रहते हैं, वो बाहर जाएं। स्थान यानी गीता पाठशाला थी प्रॉपर आपके घर में? जी जी, वैसे थी। वो कर्म प्रधान जिसको कहते हैं ना, कर्म ही सेवा है, ऐसा चढ़ा हुआ था बुद्धि में। उसी को ही मैं भगवान समझती थी, कर्म ही पूजा है। तो वो सब से थक करके जब, क्योंकि लोगों का एटीट्यूड दूसरा दिख रहा था, पहुंचे, तो वहाँ पर जब सब बहनें, इतने सब लोग, उनके फेसेस, उनकी प्योर फीलिंग, जेन्युइन, वो जिसको कहते हैं ना बिना मुखौटे का वो जो व्यवहार है। फर्स्ट टाइम पांडव भवन पहुंचे थे आप? पांडव भवन में पहुंचे, वो मैंने फील किया बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी बातचीत के। और मेरा जो अंदर का जो सारा था वो सब पीसफुल स्टेज में आ गया। तब मुझे अंदर से फीलिंग जो आई कि ओ माय गॉड, कौन से सन की बात है ये? कि ये तो जो शांति है, निष्क्रियता नहीं है, ये तो शांति शक्ति है, क्योंकि ये तो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है, और इन्होंने मुझे बिना कहे इन्फ्लुएंस कर दिया। तो मैं तो कर्म को ऐसे कर रही थी, अब मुझे ये शांति की शक्ति चाहिए, ये भी क्रांति ला सकती है, लेकिन मुझे इस शक्ति को अभी अपने पास लेना है। तो 1983 में मैंने ये रियलाइजेशन जो किया। 73 से कांटेक्ट में थे एसोसिएशन में ब्रह्मा कुमारीज के परिवार, लेकिन माई सेल्फ गॉट अवेयर ऑफ दिस डीप रियलाइजेशन कि परमात्मा जो है वो वही कर रहे हैं जो मैं सोच रही थी कि होना चाहिए, वो कर रहा है। और ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सब हम कर रहे हैं, ये उसकी टोपी है और मेरी टोपी है। मुझे अपने को परिवर्तन करना है, एम्पावर करना है, सैंपल बनाना है, और उससे जो बदलना चाहे उसकी मर्जी है, और सबको बदलना उसका काम है। तो बस उसके बाद मेरे जो डायरेक्शन थी काम की वो बदल गई। उतना ही कर रहे हैं, मेहनत उतनी कर रहे हैं जितनी बचपन से देश के लिए करते थे, लेकिन अब उसका लेवल दूसरा हो गया। अंदर अपनी शक्तियों को, अपने बिहेवियर को ऐसा पॉजिटिव रखें
जो 1 से 10 का परिवर्तन हो सके, तो इस डायरेक्शन में। तो ऐसे मुझे, तो फिर मैंने स्टडी किया राजयोग मेडिटेशन सारा, तो और भी राज खुलते गए।